हेलो दोस्तों, यह कहानी है ट्रेविस और एमी की, जिसको हमने ब्यूटीफुल डिजास्टर मूवी में देखा था। यह मूवी ब्यूटीफुल डिजास्टर का सेकंड भाग है। इसका नाम होना तो ब्यूटीफुल डिजास्टर 2 चाहिए था, लेकिन इस एपिसोड में हमें ट्रेविस और एमी की शादी कैसी हुई यह बताया है, इसलिए इसका नाम ब्यूटीफुल वेडिंग रखा गया है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो। कहानी वहीं से शुरू की जाएगी जहाँ से गब्बर ने छोड़ी थी, यानी कि एमी और ट्रेविस एक फाइट क्लब में मिले थे और उन्हें धीरे धीरे आपस में प्यार होने लगा था। लेकिन वेगस का एक गुंडा एमी को किडनैप कर लेता है, क्योंकि एमी पोकर खेलने में माहिर थी। एमी को बचाने के लिए ट्रेविस भी वेगस जाता है, जहां जाकर वो उन गुंडों से फाइट करके एमी को बचा लेता है, जिसके बाद उन्हें उनके जीते हुए पैसे मिल जाते हैं। अब आगे क्या हुआ ये इस वीडियो में देखेंगे। ट्रेविस और एमी ने पैसे मिलने के बाद खूब पार्टी की और एंजॉय किया। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो इनको पता चलता है कि नशे की हालत में एमी और ट्रेविस ने शादी कर ली। लेकिन ये दोनों शादी करके खुश नहीं थे, ये सभी अभी तक वेगस में ही थे। तभी ट्रेविस को उसी गुंडे गब्बर का कॉल आता है जिसने एमी को किडनैप किया था। गब्बर ट्रेविस और एमी से कहता है कि तुम जल्दी से वो पैसे लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ जिससे तुम ऐश कर रहे हो। गब्बर इन्हें धमकी देता है कि तुम इस शहर को छोड़कर जाने की तो सोचना भी मत। यह सुनकर ट्रेविस और उसके फ्रेंड डर गए थे, क्योंकि ये चारों वेगस छोड़कर भागने की सोच रहे थे। इसलिए ये जल्दी से एक हेलीकॉप्टर बुक करते हैं ताकि ये जल्दी से वेगस छोड़कर मेक्सिको जा सके। जिसके बाद ये चारों हेलीकॉप्टर से मेक्सिको के लिए निकल जाते हैं। अब इनके पास बहुत पैसे थे, तो एमी अपने हनीमून के लिए एक महंगा सा रेस्टोरेंट बुक करती है, क्योंकि उन्होंने जल्दी में शादी कर ली थी और एमी अब काफी घबराई हुई थी। ट्रेविस एमी को समझाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। इसके बाद वो सभी मैक्सिको पहुंच जाते हैं, जहां इस रिजॉर्ट का मालिक रेंचो इन सबका इंतजार कर रहा था। रेंचो अच्छे से इन सबका वेलकम करता है और इन्हें इनके रूम दिखाता है। अब एमी और ट्रेविस का हनीमून था, तो ट्रेविस एमी की गुफा में धमाके करने के लिए जल्दी से उसे रूम में लेकर जाता है, जहां ट्रेविस एमी के साथ पलंग तोड़ने वाला था। लेकिन ट्रेविस को वहां छतरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो पलंग नहीं तोड़ पाते। पर उनका तो माहौल गर्म था, इसलिए ट्रेविस और एमी अलग अलग तरीके से एक दूसरे को खुश करने लगते हैं, जिससे उनका माहौल अत्यधिक बढ़ चुका था। तो वो बिना छतरी के ही पलंग तोड़ने लगते हैं। पर एमी को बिना छतरी के पलंग नहीं तोड़ना, तो वो ट्रेविस को छतरी लेने के लिए भेजती है। ट्रेविस जब अपने फ्रेंड से छतरी मांगता है तो उन्हें पता चलता है कि पूरे रिजॉर्ट में ही छतरी नहीं है, जिससे वो पलंग नहीं तोड़ पाते। फिर रात को एमी और ट्रेविस दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां एमी ट्रेविस को एक लिस्ट दिखाती है और ट्रेविस से कहती है कि इसमें हम हमारी शादी के बाद होने वाली अच्छाइयाँ और बुराइयां लिखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा रिलेशन कैसा चल रहा है। ट्रेविस भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी ट्रेविस को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, जिसमें ट्रेविस के फेवरेट बास्केटबॉल का मैच शुरू हो चुका था और उसमें ट्रेविस ने पैसे लगा रखे थे। इसलिए ट्रेविस एमी के सामने वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर अपने फ्रेंड के पास जाता है और मैच का स्कोर देखकर जल्दी से एमी के पास वापस आ जाता है। एमी ट्रेविस से प्यार भरी बातें करने लगती है, लेकिन ट्रेविस का ध्यान तो मैच पर था। इसलिए ट्रेविस एमी की बातें इग्नोर करके वापस से अपने फ्रेंड के पास जाकर मैच देखने लगता है। पर इस बार एमी भी उसके पीछे आकर उसे यह सब करते हुए देख लेती है, जिससे एमी गुस्सा होकर वहां से चली गई थी। अब ट्रेविस को किसी तरह एमी को मनाना था, इसलिए वो आने वाले कुछ दिनों तक एमी के साथ अच्छे से प्यार करता है और एमी की खुशियों को ध्यान में रखकर उसके साथ समय बिताने लगता है। अब रात को जब ये सभी साथ थे तो अचानक इनके यहाँ लाइट चली गई, तो सभी साथ बैठकर गेम खेलने लगते हैं, जहाँ ये एक दूसरे की फेवरेट चीजों के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन ट्रेविस को एमी की फेवरेट चीजों के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए एमी ट्रेविस से बोलती है कि हम एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं और हमने नशे में शादी भी कर ली है, हम हमारे रिलेशन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। ट्रेविस उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, हम एक दूसरे को खुश रखना जानते हैं और जल्द ही हम एक दूसरे को समझने लगेंगे। अगले दिन ट्रेविस जब सोकर उठता है तो वो एमी को किसी और लड़के के साथ देखकर काफी गुस्सा होता है। फिर जब ये सभी डिनर कर रहे होते हैं तो ट्रेविस वहाँ भी एमी से दूर बैठता है, जिससे एमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ट्रेविस एमी को समझाता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी लड़का तुम्हें टच करे, तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखकर मेरी जलन होती है। बातें करते करते वो बीच पर घूमने जाते हैं, जहां दो लड़कियां ट्रेविस से फ्लर्ट करते हुए उसे अपने तरबूज दिखा देती हैं। यह देखकर एमी को अच्छा नहीं लगता। गुस्से में आकर एमी भी सबके सामने ही
अपना टॉप उतार कर बीच पर घूमने लगती है, जिससे कई सारे लड़के एमी के तरबूज देख लेते हैं। यह देख ट्रेविस को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लड़कों को बुरी तरह धोने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो एमी और ट्रेविस को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। अब इस बात की खबर दूसरी तरफ गब्बर को भी पड़ चुकी थी कि ये दोनों जेल में बंद है, इसलिए वो भी जल्दी से मैक्सिको के लिए निकल चुका था। उधर रिजॉर्ट का मालिक रेंचो आकर एमी और ट्रेविस की बेल कराता है। अब एमी ट्रेविस पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए एमी वहाँ से भाग जाती है। ट्रेविस भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन रेंचो ट्रेविस को बताता है कि एमी तुमसे ही दूर भाग रही है, इसलिए तुम उसे मनाने उसके पास मत जाओ। एमी भागते हुए कुछ गुंडों के बीच फंस जाती है, जो एमी को अकेला देखकर उसका फायदा उठाने की सोच रहे थे। तभी मिकेल वहां आकर एमी को उन लड़कों से बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस जब घर पहुंचता है तो एमी की फ्रेंड ट्रेविस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि ट्रेविस की वजह से ही एमी परेशान रहने लगी थी। एमी की फ्रेंड उसे समझाती है कि पहले भी एमी उसके डैड से परेशान होकर तुम्हारे पास आई थी और तुम भी अब एमी को उसके डैड की तरह ही बांध कर रखना चाहते हो। ऐसे में तो तुम्हारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम एमी के साथ अच्छे से पेश आओ। ट्रेविस भी इसके लिए मान जाता है। तभी एमी की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ऊपर से नीचे गिरता है, क्योंकि वो चुपके से ट्रेविस और उसकी जीएफ की बातें सुन रहा था। इससे गुस्सा होकर उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मिकेल एमी को बताता है कि मैं यहाँ चर्च में फादर हूँ, मैंने तुम्हारे और ट्रेविस के रिलेशन को देखा है। ट्रेविस अच्छा लड़का है, इसलिए तुम्हें अपने झगड़े को खत्म करके सुलह कर लेनी चाहिए। तो एमी ट्रेविस के पास जाकर उससे सॉरी बोलती है। ट्रेविस भी अपनी गलती के लिए एमी से माफी मांगता है। एमी ट्रेविस को बताती है कि हमें हमारे रिलेशन से ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती रिलेशन चलाने से यह और बिगड़ रहा है। तो ट्रेविस बताता है कि हमें एक बैचलर पार्टी करनी चाहिए, जिससे हम दोनों थोड़ा खुलकर एंजॉय कर सकें। एमी भी इसके लिए मान जाती है। तो ट्रेविस जल्दी से अपने भाइयों को कॉल करके मैक्सिको आने के लिए बोल देता है। अगले दिन ट्रेविस के सारे भाई मैक्सिको आ चुके थे, जहां उनके साथ साथ गब्बर भी वहां आ गया था। ट्रेविस के भाई और सभी साथ में बीच पर जाते हैं, जहां जाकर ट्रेविस और उसके भाई मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। ट्रेविस के भाइयों को बीच की सारी लड़कियां देखने लगती हैं। सभी लड़के मिलकर अलग अलग तरह के गेम खेलने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ एमी और उसकी फ्रेंड दोनों एक स्पा में जाती है, जहां उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है। वह लेडी एमी और उसकी फ्रेंड से कहती है कि तुम शादी विवाह के चक्कर में मत पड़ो और अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करो। इसके बाद एमी और उसकी फ्रेंड एक फाइट क्लब में जाती है, जहां एक छोटी बच्ची फाइट करने के लिए आई हुई थी। एमी को लगता है कि वह छोटी बच्ची उसका क्या बिगाड़ लेगी, इसलिए वह फाइट में हिस्सा ले लेती है। लेकिन यह लड़की बस दिखने में ही छोटी थी, बाकी वह बवाल निकली। लड़की बुरी तरह से एमी को पीटने लगती है। तभी फाइट के दौरान ट्रेविस वहां आ जाता है। वह एमी को समझाता है कि इस बच्ची को छोटी समझना बंद करो और इस पर तरस मत खाओ, तभी तुम उसे हरा सकती हो। एमी भी ऐसा ही करती है और उस छोटी बच्ची को सबके सामने हरा देती है। इसके बाद ट्रेविस अपने भाइयों द्वारा अरेंज की गई लड़कियों वाली पार्टी में चला जाता है। वहाँ कई सारी लड़कियां थीं, लेकिन ट्रेविस किसी भी लड़की के साथ पलंग नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वह एमी से प्यार करता है। पार्टी में वही बीच वाली दो लड़कियां आती हैं, जो फिर से ट्रेविस के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन ट्रेविस इस बार भी उनका खाता खोलने से मना करके वहां से चला जाता है, पर उन लड़कियों ने चालाकी से ट्रेविस का फोन चुरा लिया था। दूसरी तरफ एमी और उसकी फ्रेंड पटिया पैक लगाकर पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी, इसलिए उनके साथ वाली लेडी उन दोनों को अपने घर ले जाती है ताकि वे आराम कर सकें। तभी एमी को पता चलता है कि यह लेडी पार्कर की माँ है, जिसे एमी ने ब्यूटीफुल डिजास्टर मूवी में डेट किया था। ट्रेविस ने पार्कर को डराकर भगा दिया था। एमी यह बताने के लिए जल्दी से ट्रेविस को कॉल करती है, लेकिन फोन उन लड़कियों के पास था। वे लड़कियां कॉल पर ऐसा दिखाती हैं जैसे ट्रेविस उनके साथ पलंग तोड़ रहा हो। यह देखकर एमी बहुत गुस्सा हो जाती है। नशे की हालत में वह पार्कर के रूम में घुस जाती है और ट्रेविस को चिढ़ाने के लिए पार्कर के साथ अलग अलग तरीके से फोटो खींचने लगती है। लेकिन एमी अच्छे से फोटो नहीं ले पाती और नशे की हालत में उसे वही नींद आ जाती है। सुबह ट्रेविस भी एमी को ढूंढने लगता है। इधर एमी पार्कर को ट्रेविस समझकर उसके हथियार को सहलाने लगती है। तभी उनकी नींद खुलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर ट्रेविस भी वहां आ जाता है, जिससे वहां बड़ा हंगामा मच जाता है। बाद में एमी और ट्रेविस चर्च के फादर मिकेल के पास जाकर अपनी बातें बताते हैं। एमी बताती है कि वह पार्कर के साथ सिर्फ फोटो लेना चाहती थी ताकि वह ट्रेविस को जला सके, क्योंकि जब उसने कॉल किया था तो उसने लड़कियों के तरबूज देखे थे।
ट्रेविस बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, शायद उन लड़कियों ने उसका फोन चुराकर यह हरकत की होगी। एमी ट्रेविस की बातों पर यकीन करती है, लेकिन अब वह इस शादी को आगे नहीं रखना चाहती। वह वहां से चली जाती है। रास्ते में एमी को गब्बर दिखता है। एमी चुपके से उसका पीछा करती है क्योंकि गब्बर एक पेंटिंग छुपाकर ले जा रहा था। एमी अचानक गब्बर पर हमला करके उसे मारने लगती है। गब्बर बार बार माफी मांगता है तो एमी उसे मारना बंद कर देती है। गब्बर एमी से उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए सॉरी बोलता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। गब्बर एमी को समझाता है कि ट्रेविस तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट लड़का है और वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। उसने तुम्हारे लिए फाइट की थी। इससे एमी को भी धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ ट्रेविस के भाई उसे समझाते हैं कि वह एमी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी एमी वहां आ जाती है। दोनों अपने झगड़े खत्म करके एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। आखिर में वे दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में सभी लोग मौजूद होते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।